तब केस बहुत बढ़िया बा। ऑर्डर ऑर्डर। बचाव पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। योर ऑनर, बचाव पक्ष के हमार मुवक्किल राजा के हम कटघरा में बुलावल चाहब। ओके, यू कैन। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाता नहीं, जे भी कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ न कहब। हाँ तो मिस्टर राजा, आप अपन बचाव में का कहल चाहते नहीं? जज साहब, हम ये बात माना तानी कि हम और ये काजल कॉलेज के दिन से एक दूसरे के चाहता नहीं। अपना अपना मर्जी से हम दोनों भाग के शादी भी मंदिर में कर लेनी। होटल के बिल और ही शादी के खर्चा कुछ ज्यादा हो गए रहे, यही से हमरा घर वापस आए के पड़ल। पर जज साहब, हमार इरादा बिल्कुल नेक रहे। हम सोचनी कि हम घर वापस आके अपना पिताजी से कुछ पैसा भी ले लहब और उनका के शादी के बारे में कुछ सच्चाई भी बता दे। जज साहब, हम बिल्कुल निश्चिंत रहे कि काजल के देख रेख ला वहां हमार जिगरी दोस्त मयंक तो बढ़ले बा। पर जज साहब, जब हम वापस लौट के गई तो वहां के नजारा देख के तो हमार होशे उड़ गई। जज साहब, हमार नई नवेली दुल्हन काजल हमारा जिगरी दोस्त मयंक के बहिया में गलबहिया खेलत रहे। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। इस सरासर झूठ बोलत जा रहलन ह। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर राज, आप अपना बयान जारी रखिए। जज साहब, तब खटाक से हमरा दिमाग में एक बात याद आ गई कि कॉलेज के दिन में हमार जिगरी दोस्त मयंक हमरा से बोले रहे कि वो काजल के पसंद करेला और ये काजल भी ओकरा के पसंद करेली। पर जज साहब, हम सीधा साधा आदमी हो, मेरा तेकरा देवर और भाभी के मजाक के रिश्ता समझ लेनी। लेकिन जज साहब, इस सरासर झूठ बोलने जा रहल बारन। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हमार दरख्वास्त बा वकील साहिबा से कि इनका जे कुछ भी कहे के बा बुलैला पे कटघरे में आके कही है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं मिस्टर राज। जज साहब, कोई भी आदमी अपना बीवी के केहू दूसरा के बहिया में देखी तो ओकरा मन मस्तिष्क पर का गुजरी, ये आप अच्छे से समझ सकीले जज साहब। मिलॉर्ड, इस सरासर झूठ के पुलिंदा आपके सामने रखल जा रहल बा। कोर्ट के गुमराह करे की कोशिश कइल जा रहल बा। तया पानी ना कोर्ट के सही रास्ता दिखावे वाली। अरे घबराई ना, जल्दी ही रहुओ के बयान देवे के समय मिली। यू कंटिन्यू मिस्टर राज। जज साहब, समय के साथ साथ हम तो अपना आप के समझा लेनी और एक बुरा सपना समझ के हम सब कुछ भूल के काजल के अपनावे खातिर भी तैयार रही। हम आज भी काजल के अपन धर्म पत्नी मानी ले, अपन धर्म पत्नी मानी ले हम काजल के। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हम चाहब कि वकील साहिबा काजल सिन्हा के कटघरे में बुलावल जाए, वो भी वकील के तौर पर ना, मुद्दई के तौर पर। इजाजत है। जाइए आप बैठिए। हाँ तो काजल सिन्हा जी, हम चाहब कि आपन प्रेम कहानी अपने ही जुबान से बयां करी। जज साहब, ये बात सच है कि हम राज से प्रेम करे लगनी। मतलब ई कि और पहले केहू से प्रेम करत रहनी, बाद में राज से प्रेम करे लगली? जी ना, पहले हम राज से नफरत करत रही, बुझनी? अच्छा अच्छा, तो नफरत प्रेम में बदल गई? जज साहब, हम अपन मर्जी से ब्याह खातिर राजी हो गई नी और माई बाबूजी के बिना बतैले ब्याह कहनी, जे बहुत बड़ भूल रहे। ब्याह कहनी?
तो सुहाग रात तो मनैले होई बुना। आई बताई, मर्जी से कि बिना मर्जी से मनैले रहलू? वकील साहब, दुनिया की हर लड़की जब अपन मर्जी से बिहाईली तो उस सुहागरात भी अपन मर्जी से ही मनावेली। ना, हम ए से पूछत रही कि जब सुहाग रात मनावत रहलू तब बगल के कमरा में राज के दोस्त मयंक रहलन ना। तका भइल, मयंक के हम शुरू से देवर के तौर पे देखत रही। अरे देखत भी रही कि मानत भी रही? मानत भी रही वकील साहब, मानत भी रही। जज साहब, यहाँ तक की कहानी तो महज एक कहानी बा जे हर लड़की के जीवन में आवेला। बाकी सेक्शन 420 तो यहाँ से शुरू हो गई कि एगो पति विश्वास में लेके अपन पत्नी के देवर के संगे छोड़ के चल जाला और उहे देवर अपन भाभी के इज्जत के तार तार करे में हर मुमकिन कोशिश लगा देला। बेचारी औरत कैसे भी अपन इज्जत और जान बचा के भाग चलेली और फिर पति मिल जाला और वही कहला कि जे कुछ भी भइला ओकर नाम अब तू रेप तो ना दे सकेलू, काहे कि वो शादी के बाद भइला। और रहल बात शादी के, तो तू सो कॉल देवर से कर सकेलू, काहे के ओकरा हमार झूठन खाए के आदत है। जज साहब, हमार सगरो अरमान चूर चूर कर दिहल गइल। हमरा कुछ समझ में ना आइल, आखिर हम करी तो का करी। हम परिवार से मजबूर हो गए नी जज साहब, हमरा झुट्टन बना देल गइल। हम झुट्टन हो गई नी, हम झुट्टन हो गई। मिलॉर्ड, अब इनका मेलोड्रामा झूठ हो या साच, इससे साफ जाहिर होला ई झूठन कहां बारी। जबकि हमार मुवक्किल मिलॉर्ड एक झूठा सपना समझ के इनका के अपनावे खातिर तैयार बा। इतना ही ना मिलॉर्ड, हमार मुवक्किल के पिताजी जगदम्बिका पाल जी एक लिखित बयान में मिलॉर्ड इनका के बहू बनावे खातिर तैयार बाड़े। इली काजल, जबकि राज, उसके परिवार और यहाँ तक कि उसके पिता भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। मिलॉर्ड, वहाँ मर जान के खतरा है। वाह मिलॉर्ड वाह, जौन परिवार के जिला जवान में रिस्पेक्ट बा, जौन परिवार पर आज तक कोनो क्रिमिनल केस नहीं थे, और वो परिवार के साथ इनकर जान के खतरा बा। नाउ पिक्चर इज वेरी क्लियर मिलॉर्ड। जज साहब, हम वकील साहब से ई पूछे के चाहतनी, जब इनकर मुवक्किल और उनकर पूरा परिवार वो लड़की के एक्सेप्ट करे के रेडी बा, तब उनकर घर में दूसर शादी की तैयारी काहे चलत रहे? हमरा त लागता कि ई लोग कानून के अंधा समझ के ओके बेवकूफ बनावे चलल बा। आज के लिए कोर्ट मुअत्तल की जाती है। द कोर्ट इज adjourned फॉर फर्दर डेट्स। वकील साहिबा, अरे वाह, तू तो बड़ा चालाक बड़ू हो। एफिडेविट करवा के मयंक के तू अच्छा यूज कैलू। आपके के कह दलस कि कोई वकील के सबूत इकट्ठा करे खातिर चालाक ना होके के चाहिए?
बाकी चालाकियों में भी हम तोहर बापे निकला। और अगला डेट में दूध में ऐसा पानी मिलाई देखते रह जबू।